नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अतीत में दबे पाँव पाठ का सार बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस पाठ में पाकिस्तान में स्थित मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, आपने हड़प्पा सिविलाइजेशन सुना होगा, उन्हीं हड़प्पा शहरों का एक वर्णन किया गया है इस पाठ में। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र रहा था और यहाँ पर बड़ी बड़ी गलियां इमारतें हुआ करती थी। यहाँ पर जो जनसंख्या है वो करीब 85,000 रही होंगी और खुदाई में मोहरे, खिलौने, इमारतें, बर्तन, बहुत सारी चीज़ें मिली जिससे इस सभ्यता की जानकारी मिलती है कि यह सभ्यता कैसी थी, कैसा शहर था और कैसे इसे बसाया गया था इस शहर को। 1922 में बौद्ध स्तूप के आसपास जो खुदाई की गई जिसमें कई सारे ईसा पूर्व के निशान पाए गए। जो भारत की सिंधु घाटी है यह सबसे प्राचीन सभ्यता है और इसके आधार, वैज्ञानिक आधार जो है मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के अनुरूप ही एक सभ्यता आकी गई है। और यह शहर भारत का एक लैंडस्केप है क्योंकि इस शहर को बनाने व यथार्थ स्वरूप देने का कार्य पूर्व नियोजित व्यवस्था के अनुसार एक संपूर्ण प्रणाली के अनुरूप किया गया था। और जो आजकल की आधुनिक योजनाएं जो आजकल के जो शहरों को व्यवस्थित करने के लिए बनाई जाती हैं वे सिंधु सभ्यता के शहरों के बराबर नहीं है। और जो शहर था सिंधु सभ्यता जहाँ पर थी, वहाँ पर उस शहर के दक्षिण में कुछ कामगारों की बस्तियाँ भी हैं आज। इस सभ्यता का सबसे सुंदर जो व्यवस्था है ना वो यह है कि जो है ये समाज को विकसित करने के लिए कार्य करती है। यह सभ्यता सबसे सुंदर सभ्यता मानी जाती है, सबसे सुंदर सभ्यता है यार। और विकसित होने के कारण आज भी हम उस सभ्यता का जो है उदाहरण देते हैं हर जगह। आपके पाठ में भी ये पढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे उन्नत, सबसे सुंदर, सबसे अच्छा सभ्यता था, विकसित सभ्यता था। और इस सभ्यता में संपन्न वर्ग की बस्तियां ही पाई गई हैं। और यहाँ पर जो है ना एक पक्की ईंटों का कुंड है जिसमें पानी की निकासी का उचित प्रबंध भी किया गया है। और यहाँ पर जो है सामुदायिक केंद्र भी है जो कि एक सभा भवन है, इसके दक्षिण में स्थित है और वो 20 खंभों पर आधारित है। बैलगाड़ियों का भी प्रयोग किया जाता है यहाँ पर ढुलाई के लिए, मतलब ढोने के लिए सामान। और अनेक प्रकार के फसलें भी यहाँ पर उगाई जाती है, गेहूँ, जौ, सरसों आदि बहुत सारे जो फसलें उगाई जाती थी पहले, अब कहाँ बचा। अधिकतर कामगार खेत में ही काम करते थे। मकानों में जो है हर तरह की सुविधाएं उनको मौजूद रहती थी। पानी की निकासी के लिए भी पानी कैसे निकलेगा उसका भी उचित प्रबंध किया गया था जिससे बीमारी का प्रकोप न बढ़े, क्योंकि वहाँ पर नालियों अच्छी तरीके से बनाई गई थी और उनको ढका भी गया था। घरों के भीतर से पानी या मैल की नालियाँ बाहर हौदी तक आती थी और फिर नालियों को एक साथ जोड़ दिया जाता था और वे नालियाँ अधिकतर बंद हैं, मतलब खुला हुआ नहीं था, जिससे बीमारियाँ नहीं पनपती थी। यहाँ पर कुओं का भी प्रबंध आवश्यकता के अनुसार उचित रूप से भी किया गया है। मोहनजोदड़ो में स्थित जो है यहाँ पर एक अजायब घर भी है जो कि छोटा सा है, इसी से संबंधित है। लेकिन वो जो अजायब घर है वह कस्बाई स्कूल की इमारत हो मानो वैसा लगता है। यहाँ पर अधिक सामान नहीं है। जो अहम चीज़ें थी वो तो कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में ही है। जी हाँ, काला यहाँ पर जो है लाहौर, कराची, दिल्ली, लंदन में ही सभी चीज़ें रखी गई हैं। और वहाँ पर जो स्थित अजायब घर है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर काला पड़ गया गेहूँ, तांबे और कांसे के बर्तन, मोहरे, चाक पर बने विशाल मृदभांड और चौपड़ की गोटियाँ, तांबे का आईना, पत्थर के औजार, इतनी सारी चीज़ें जो है ये सब बताते हैं। अली नवाज जो है ये सभी चीज़ें बताते हैं जो कि उस सभ्यता का हिस्सा था। ये सभी चीज़ें पाई गई हैं। यहाँ पर सोने के गहने भी थे लेकिन वो चोरी हो गए। अजायब घर में बताया जा रहा है ये सब चीज़ें। ये जो अजायब घर है वहाँ पर जो प्रदर्शित चीज़ें हैं उसमें जो औजार तो हैं पर हथियार कोई नहीं है।
और यहाँ पर दोस्तों कुछ सुइयाँ भी मिली थी। सुइयों के अलावा हाथी के दांत और तांबे के सुई, नर्तकी और दुसाला ओढ़े दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति भी मिली। लेकिन इनका जो है अब प्रमाण मिलना मुश्किल है, क्योंकि सिंधु नदी के पानी से खुदाई के स्थान दलदल की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिससे खुदाई जो है अब बंद करना पड़ रहा है। भाई कितना खोदोगे, बहुत खोदोगे तो दलदल तो हो ही जाएगा ज़मीन। तो वही समस्या आ गई, जिसकी वजह से खुदाई बंद करनी पड़ रही है। और लेखक ने जो है इस सभ्यता के इतिहास को इतने सुंदर तरीके से, इतने सुंदर रूप से वर्णित किया है, जैसे मानो कि मोहनजोदड़ो जो है सभ्यता जो है वो उनकी जानी पहचानी सी हो।